जब हम विपक्ष के लोग जब हमको ठान लेंगे और पीछे पड़ जाएंगे तो इनके बाप को भी करना पड़ेगा। इस तरीके का कोई ठराव पास करना, ये आप उम्मीद सिर्फ भाजपा सरकार से कर सकते हो, जहां पे इनको सिर्फ हिंदू और मुसलमान का विवाद करना है। मेरे लिए मीरा भाईंदर का हर एक शख्स इक्वल है, चाहे वो कोई भी समाज का हो, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का। तो इस तरीके की चीजें ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार, प्रवासी संदेश के लिए मैं विज्ञान उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में भाजपा की जो सत्ता है वो भारी संख्या में है और जो विरोधी पक्ष के लोग नगर सेवक हैं वो बहुत कम है। मीरा भाईंदर में जो पिछला महासभा हुआ अगस्त के महीने में, उसमें भाजपा ने कई सारे मुद्दों पर ठहराव रखा, जैसे कि बिल्डिंग में बकरे रखने पर 25,000 का जुर्माना हो सकता है, रोड पर कुत्तों को खाना ना खिलाया जाए, और भी कई सारे मुद्दे थे। इसी पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीरा भाईंदर महानगर पालिका की जो विरोधी पक्ष नेता है आफरीन मुजफ्फर हुसैन सैयद, उन्होंने इन सभी ठहराव का विरोध करते हुए कहा कि ये सब ठहराव गलत है। इससे इस शहर में भाजपा हिंदू मुस्लिम करने की मंशा रखती है। उन्होंने स्लॉटरिंग हाउस को लेकर, बिल्डिंग में बकरा को लेकर और रोड पर कुत्तों को खाना खिलाने से लेकर ऐसे कई सारे मुद्दों का विरोध किया है। और उन्होंने क्या कुछ कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम आपको दिखाते हैं। 18 तारीख को जो महासभा हुई और उसमें बकरी ईद और बकरों को लेके जो भाजपा सरकार ने अपना ठहराव डाली और हमारे पे आरोप, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पे ये आरोप हुआ कि हमने कुछ बोला नहीं, तो ये उसकी कॉपी है जो हमने हमारे तरफ से जो ठहराव दिया हुआ है। और इतने आरोप हमारे ऊपर लगने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि महासभा को जो है लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहिए, और उसके लिए भी जो है मैंने कमिश्नर साहब को ये लेटर दिया है। क्योंकि शहर के जब इतने सब मसले होते हैं और ये शहर जो है एकदम कांच की तरह हो गई है, जहां पे छोटी सी छोटी चीज पे हिंदू मुसलमान हो जाता है। शहर की नींव रखने वाले जो है आगरी और कोली समाज है, और मैक्सिमम लोग नॉन वेजिटेरियन। इस तरीके का कोई ठहराव पास करना, ये आप उम्मीद सिर्फ भाजपा सरकार से कर सकते हो, जहां पे इनको सिर्फ हिंदू और मुसलमान का विवाद करना है एक छोटे से मसले को लेकर। हम उनका जो ठहराव है उनको विखंडित करेंगे, और 25,000 का जो फाइन है, तो ये हम चीजें होने देने वाले नहीं है। हमारे शहर में समाज पे डायरेक्ट अटैक करना ये गलत है। हमने कांग्रेस जब सत्ता में थी, और ये शहर सिर्फ भाजपा के आने के बाद नहीं चल रहा है, कांग्रेस जब सत्ता में थी तब भी ये शहर चलता था, लोग खाते थे, उठते थे, पीते थे, अपना काम करते थे, सब करते थे। पर ये सरकार को सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है, शिक्षा पे बात नहीं करनी है, शहर की सड़कों पे बात नहीं करनी है। जो किसी पालिका में नहीं हो रहा है वो मीरा भाईंदर की पालिका में। इस पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है आपके यहाँ के महानगर पालिका के कमिश्नर साहब। जब ये ठहराव जब पास होता है, जब ये ठहराव के बारे में जब बात होता है, ये विषय के बारे में जब बात होता है, इसके राइट्स सिर्फ कमिश्नर के पास में होते हैं। कमिश्नर चुप क्यों है? आप प्रेस वालों को, आपको जो है उनको सवाल करना चाहिए कि आप चुप क्यों हैं? आप लोग उनके पास में भी नहीं गए। 12 अगस्त को 2022 में, 14 अगस्त को सॉरी, एमबीवीवी पुलिस कमिश्नर ने लेटर लिखा था डीजीपी ऑफिस ऑफ महाराष्ट्र रिकमेंडिंग एलोकेशन ऑफ स्पेस फॉर कुर्बानी। कुर्बानी के लिए जगह एलोकेट करने के लिए एमबीवीवी पुलिस कमिश्नर ने डीजीपी को लेटर लिखा था, और ऑफ महाराष्ट्र ने इन मीरा भाईंदर जुरिडिक्शन। 29 सितंबर 2022 में
अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने जो है लेटर दिया था एमबीएमसी कमिश्नर को कि इसके ऊपर आपको जो है कड़क कार्रवाई करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। 3 अक्टूबर को 2022 में एमबीएमसी ने जो है पास किया एन ऑर्डर टू टेक पोजीशन ऑफ द प्लॉट, कि आप जो है एक प्लॉट को जो है अलॉट कीजिए स्लॉटर हाउस के लिए। शिवसेना प्रताप सरनाईक जी ने जो है गवर्नमेंट से, शासन से 50 करोड़ जो है स्लॉटर हाउस के लिए लिया था, जिसको डाइवर्ट कर दी गया बाला साहब ठाकरे आर्ट गैलरी के लिए। देखिए, शहर में बात करने से और लोगों का ध्यान भटकाने से, और हर पार्टियां आएगी, अपना अपना स्टैंड लेगी, अपने अपने चीजें बताएगी, मगर लोगों के हित के लिए, लोगों के हक के लिए, सही के लिए, सच्चाई के लिए कोई बात नहीं करता, ना किसी के मुंह से आवाज निकलती है। मैं विरोधी पक्ष नेता मीरा भाईंदर के होने के नाते ये मेरा बोलना है कि मेरे लिए मीरा भाईंदर का हर एक शख्स इक्वल है, चाहे वो कोई भी समाज का हो, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का। तो इस तरीके की चीजें ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं। तो मेरा ये स्टैंड रहेगा कि जब जब शासन में मीरा भाईंदर के सत्ताधारी जो भाजपा जो है ये इस तरीके का जब जो स्टैंड लेती है, तो हम उसका विरोध जरूर करेंगे, और हम करते हैं। जो हम पे आरोप लग रहे हैं, तो उस आरोप के लिए मैं ये चाहती हूँ कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने जो है लाइव स्ट्रीमिंग चालू करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की चीजें कांग्रेस ने कभी करी नहीं, ना वो कभी करे। ऐसा है, कुत्ता अपनी जगह छोड़ के और अपने बाउंड्री के बाहर नहीं जाता, इसलिए मैं समझती हूँ वो इंसान से भी बेहतर है। उसे भी पता है कि कहाँ जाके खाना है, उसकी बाउंड्री कहाँ तक है। आपने जो है, इस सरकार ने जो है इसमें कहा कि 20 जगह उन्होंने दी, तो क्या वो कुत्तों को क्या वो वहां लेके जाके खाना खिलाएंगे? ये हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि आपको बिल्डिंग में भी जगह देना है स्ट्रे डॉग्स के लिए खाना खिलाने के लिए, बिल्कुल उसके बाद की जो है क्लीनलीनेस है, साफ सफाई है, क्योंकि हमको किसी के भी धर्म को चोट नहीं पहुंचाना है। जो नॉन वेजिटेरियंस नहीं है और जो डॉग फीडर्स है वो जो है वहां पे नॉनवेज खिलाते हैं, दिस इज अग्रीड। पर हमको उसके साथ साथ में भी है जो है किसी के धर्म को चोट नहीं पहुंचाना है, मगर आप कोई मुक्के जानवर का जो है आप पेट नहीं काट सकते हो। उस मुक्के जानवर को आप ये नहीं बता सकते हो कि आपको ये बाउंड्री नहीं है, आपकी वो जगह है। ठीक है, तो इस विषय पे भी जो है मेरी चर्चा होगी, और मैं अपना विषय और स्टैंड इस पे जरूर रखूंगी कि हम उसको विखंडित के लिए जरूर भेजेंगे, क्योंकि इस शहर में सिर्फ मुसलमान नहीं रहता, इस शहर में सिर्फ आगरी समाज नहीं, कोली समाज नहीं, जैन नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, ये शहर मीरा भाईंदर शहर जो है ये सबका है, किसी एक का नहीं है। क्या आपने मेरे को सेम सवाल जो है धर्मेंद्र प्रधान के टाइम पे भी आपने मुझसे कहा था कि वहां पे इस्तीफा जो है ये सरकार तो कभी देती नहीं, मगर इस सरकार को करना पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि जब हम विपक्ष के लोग जब हमको ठान लेंगे और पीछे पड़ जाएंगे, तो इनके बात को भी करना पड़ेगा। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।